नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारी टीम के साथियों द्वारा पुराना जो BHEL का VCB था वो सही से वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ एडजस्टिंग जो स्प्रिंग रहती मैकेनिकल एडजस्टिंग वो किसी कारण से यहाँ निकल चुकी थी। तो यहाँ हम लोगों के द्वारा पूरी तरह से पुराने VCB को सही किया गया। किस प्रकार से सही किया गया और किस तरह से यहाँ एडजस्टिंग स्प्रिंग लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर जो सैम्पली होती है, सैम्पली की पिन जो रोलर छोटा सा लगा रहता है उसको निकाल कर सैम्पली को ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे कि हमें कार्य करने के लिए वहाँ VCB में स्पेस मिल जाता है। इस तरीके से जैसे कि यहाँ सैम्पली को ऊपर बांधा जा रहा है, इस तरीके से किसी कंडक्टर या फिर वायर को लेकर वहाँ इस तरीके से सैम्पली को बांध दें, जैसे कि यहाँ बांध दिया गया है। बांधने के बाद यहाँ पर काफ़ी स्पेस जो बीच में दिख रहा है वहीं ये स्प्रिंग निकल गई है। ये एडजस्टिंग स्प्रिंग है मैकेनिकल की, उसके कारण ये बंद नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर लगाई जाएगी। इसको किस तरीके से लगाया जाता है यह तरीका दोस्तों समझिए यहाँ पर, और हमारे टीम के साथियों द्वारा किस तरह इसको लगाया गया है पूरा यह वीडियो है, देखें समझें। यहाँ पर पहले हम अब आगे जो हमें स्पेस मिल गया है वहाँ जो एडजस्टिंग स्प्रिंग है उसका स्पेस बड़ा है, और जहाँ हमने साइज लगाना है वहाँ एरिया कम है। तो वहाँ पर हम पीछे से जो पिन दिख रही है और मैकेनिकल जो डॉम की कनेक्टिविटी रहती वह रॉड की रोलर को भी निकाला जाएगा पीछे से। यहाँ पर स्पेस कम है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ से देखने के बाद हम पीछे से समझने के बाद देखो ये है, यहाँ फंसना है और नीचे रोलर के द्वारा जो पिन रहती, पिन भी बोला जाता है, उसको अलग वहाँ करेंगे। वहाँ करने के बाद यहाँ पर देखिए ये है, ये स्पेस कम है। अब हम इस स्पेस को और काफ़ी बढ़ाएंगे। यहाँ पीछे से जो प्लेट लगी रहती, जो डॉम की कनेक्टिविटी रॉड रहती, यहाँ इस ढक्कन को खोलने के बाद यहाँ से पीछे वाली रॉड जो है डॉम से कनेक्टिविटी रहती, वहाँ पर इस तरीके से जो टीप आना है डी, इसकी सहायता से 10-11 की डी लगती इसमें। इस तरह से खोल लें, जैसे कि यहाँ खोला जा रहा है। खोलने के बाद इस तरह खोलने के बाद प्लेट को हटाया जाएगा, जैसे कि यहाँ खोला जा रहा है साथी के द्वारा। इस तरह खोल लें। सभी नटों को खोलकर और अच्छे से वहाँ रखेंगे, क्योंकि दोबारा भी लगाना पड़ेंगे। यहाँ पर हाथ से नहीं खोल रहा तो पेंचकस की मदद से या ठोकर देकर इसको निकालेंगे। स्क्रू लेकर इस तरह से इसको निकाल लिया गया है। प्लेट को निकाल कर जो यहाँ जो लगी है मेन जो डॉम की कनेक्टिविटी रॉड है उसकी पिन यहाँ से इस तरह से निकालें। पिनों को निकाल कर और जो बासिल लगे हैं उनको भी काफ़ी थोड़ी हार्ड निकलेगा, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह नहीं है, तो काफ़ी टाइम ठोकर देकर निकलेगा। सामने से भी स्क्रू फंसाकर इस तरह से, जैसे कि यहाँ हिलाया जा रहा है। इस प्रकार या इस तरह से
यह निकाल कर प्लायर की ठोकर देकर इस तरह पिन को निकाल लिया जाता है। रोलिंग रहती है। निकालने के बाद स्क्रू फंसाकर वहाँ से हल्की सी सामने से ठोकर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर काफ़ी कोशिश और दोनों साइड की पिनें निकाल ली गई हैं। प्लायर की ठोकर देकर स्क्रू से की मदद से हल्की हल्की ठोकर लगाकर पिन को इस तरीके से हार्ड है। अब साफ़ करने के बाद लगाएंगे तो सही से साफ़ करने के बाद लगाई जाएगी तो सही काम करने लगेगी। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस तरह से निकाल ली गई उनको। अब ये और काफ़ी स्पेस हमारा मैकेनिकल दे देगा। ये रॉड अलग कर दें। अलग करने के बाद अब सामने से जो एडजस्टिंग स्प्रिंग है अब यहाँ हमारे द्वारा काफ़ी स्पेस दे दिया गया है। अब सामने आकर और स्पेस की जुगाड़ देखेंगे कितना स्पेस और चाहिए। क्या एडजस्टिंग स्प्रिंग को लगाने के लिए जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो अभी और स्पेस की ज़रूरत यहाँ पर। इस प्रकार से दोस्तों ये रोलर को भी निकाल लिया जाता है तो काफ़ी स्पेस हो जाता है। काफ़ी स्पेस करने के बाद एडजस्टिंग स्प्रिंग यहाँ पर लगा दी गई है हम लोगों के द्वारा। लगाने के बाद रोलिंग में ऑयलिंग करने के बाद इसको भी लगा दिया जाए है। लगाने के बाद इस तरह से दोस्तों एडजस्टिंग जो स्प्रिंग निकल जाए तो यह तरीका है। इस तरीके से लगाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट